नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने एसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे दोस्तों, बढ़िया हो, मजे में? चलिए अब देखिए, आज जो है हम यहाँ पर दुर्ग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो दुर्ग हमारा होगा वो है हैरविगो। कौन सा भाई सर? इट्स जूनागढ़। कौन सा भाई? ये जूनागढ़ है, बीकानेर का। वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी ही जो है ये एक वो दुर्ग है जिसे कहा जाता है कि सर DNR शर्मा ने जब उसका विजिट किया था तो ये कहा था कि दीवारें सुनती नहीं, दीवारें बोलती भी हैं। जी हाँ, ये वही दुर्ग है गाइज। आज हम जो है बात करेंगे बीकानेर के जूनागढ़ की। किसकी भाई? बीकानेर के जूनागढ़ की, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। तो दुर्ग का नाम क्या है? सर दुर्ग है आपके जूनागढ़, ठीक है। और जूनागढ़ कहां पर है? यू नो वेरी वेल कि सर ये है बीकानेर। कहां पर है सर? बीकानेर, ठीक है। देखिए भाई, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माता, इस दुर्ग का निर्माता कौन है भाई? राय सिंह। कौन है भाई निर्माता? जो राय सिंह है। 1589 से 1594 के मध्य ये जो दुर्ग बनाया गया था, ठीक है। समय जो है इसका वो कौन सा है? 1589 से 1594 बीच जो है दुर्ग बनाया गया था, ठीक है। ये सर जो दुर्ग है, ये दुर्ग राती घाटी में, घाटी कौन सर? राती घाटी में बीका की टोकरी पर निर्मित है। इस पर सर राती घाटी में बीका की टोकरी पर क्या है भाई? ये दुर्ग बना हुआ है, क्लियर। तो घाटी कौन सी? राती घाटी। और जो पहले क्या है, यहां पर बीका ने बीका टोकरी बनवाई थी, टेकरी बोलते उसको, उस पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है भाई। अब राय सिंह के प्रधानमंत्री थे करमचंद। करमचंद पैसे वास्तुकार थे, तो इस दुर्ग का जो वास्तुकार है वो किसे मनाया गया है सर? करमचंद को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्ग है इसके वास्तुकार कौन है भाई? करमचंद है, ठीक है भाई। अब देखिए, आप समतल सतह पर है, इस पर भाई समतल सतह पर है। तो इस दुर्ग की जो श्रेणी है कि सर वो जो श्रेणी है वो श्रेणी है धानवन, यानी कि सर क्या है? ये समतल सतह पर स्थित है। अब देखिए आगे, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सर इसके जो मेन प्रवेश द्वार हैं वो सूरजपल और कर्णदो पर, ठीक है। तो इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, ये दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, ठीक है भाई, गलत मत करना। उसका नाम है कर्णपोल और सूरजपोल। ये क्या है भाई? इस दुर्ग के प्रवेश द्वार, ठीक है। अब देखिए, राय सिंह ने यहां पर एक जूनागढ़ प्रशस्ति की रचना करवाई थी। किसकी भाई? जूनागढ़ प्रशस्ति की, ठीक है। तो कभी पूछे आपसे कि जूनागढ़ प्रशस्ति कहां पर है, तो यहीं पर है। क्या होना है सर? जूनागढ़ प्रशस्ति, ठीक है। तो जूनागढ़ प्रशस्ति भी जो है वो यहीं पर है। और इस प्रशस्ति के रचयिता जैता को माना जाता है। सर जैता अलग है और जैता अलग है, ठीक है। कौन है भाई? जैता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन इसके रचनाकार? जैता है। राय सिंह काल में जो है ये प्रशस्ति जो है लिखी गई है। कहां पर है? जूनागढ़ में, ठीक है भाई। अगर देखो, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को गाइस जमीन का जेवर कहा जाता है। कल तो इसको, इसे जो है जमीन का क्या कहते हैं भाई? जेवर कहा जाता है। बहुत प्यारा दुर्ग है भाई, ठीक है। और इस दुर्ग में कितने बुर्ज है सर? इस दुर्ग में जो है 17 बुर्ज है। तो इस दुर्ग में 17 बुर्ज जो है स्थित है। तो क्या है भाई? ये जमीन का जेवर। अब देखते हैं आगे, इस दुर्ग के प्रमुख जो है महल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने जो महल है गाइस, ये है आपके अनूप महल। कौन सर? ये जो है आपके पहला जो महल हम देख रहे हैं यहां पर, तो ये महल जो है, ये महल कौन सा है सर? ये महल है आपके अनूप महल, ठीक है। कौन सा है भाई? ये आपके अनूप महल। अनूप महल के निर्माता किसे माना जाता है सर? अनूप सिंह जी को।
ये महल जो है किसने बनवाया था? ये महल बनवाया था अनूप सिंह ने। ठीक है, अब देखिए इसी महल में ध्यान रखो कि सर बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। क्या होता था? बीकानेर के राजाओं का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि लोहागढ़ यानी भरतपुर का राज्याभिषेक, जवाहर बुर्ज में आमेर राज्याभिषेक, कदमी महल में, और जोधपुर का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी में हुआ है। वैसे सर यहाँ के राजा जो हैं उनका राज्याभिषेक इस अनूप महल में हुआ है। सर जो अनूप महल है इसमें सोने की नक्काशी हो रही है। क्या हो सर? सोने की नक्काशी। सोने की नक्काशी सर यहाँ पर गंगा सिंह ने करवाई थी। ठीक है, जो सोने की नक्काशी है जिसके बाद सर गंगा सिंह ने इस महल में क्या करवाई थी? सोने की नक्काशी करवाई थी। ठीक है भाई, तो ये कौन सा है? अनूप महल है। इसके बाद सेकंड जो महल है, देखिए सर सोने चांदी के बेड और सोफे, कितना विलासतापूर्ण जीवन जिया है। तो सर ये जो है आपके गज विलास महल। कौन सा है भाई? ये जो महल है ये कौन सा है सर? ये गज विलास महल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो महल है ये बनवाया है किसने? गंगा सिंह। बनवाया सर गंगा सिंह ने। ठीक है, और इस महल में आप देख रहे हो कि सर सोने चांदी के बेड व सोफे रखे हुए हैं। इसी महल में जो है गंगा सिंह के वस्त्र भी जो है रखे हुए हैं। क्या है सर? इसी महल में जो है गंगा सिंह के वस्त्र जो है वो रखे हुए हैं। इसके अलावा सर इस दुर्ग में एक महल और है जिसे आप कहते हो शार्दुल महल। ठीक है भाई, इसलिए कौन सा सर? इसमें शार्दुल महल है। इसके अलावा सर इस दुर्ग में एक बादल महल है। क्या है भाई? बादल महल। बादल महल का सारा पोस्टमार्टम पहले कर चुके हैं। जैसलमेर का पढ़ चुके हैं हम, नागौर का पढ़ चुके हैं हम, कुंभलगढ़ का पढ़ चुके हैं। तो मैंने जब ये सब पढ़ाए थे आपको तो कहा था कि बीकानेर के बादल महल में क्या हो रहा है सर? यहां पर इस बादल महल में सोने की नक्काशी हो रही है। क्या हो रही है सर? सोने की नक्काशी वाला बादल महल है ये। ठीक है भाई, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है सोने की नक्काशी वाला क्या कहला रहा है? बादल महल जो है कहला रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस दुर्ग के क्या है भाई? प्रमुख महल है। चलिए आगे चलते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। ठीक है भाई, तो अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो सर सबसे पहले जो मेन मंदिर है, ठीक है, ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। क्या है भाई? जो मेन मंदिर है ये कौन सा है? कि सर ये जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था और ये जो है ये यहां का सबसे आकर्षक मंदिर है। क्या है सर? ये यहां का सबसे आकर्षक मंदिर है। ठीक है भाई, तो कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके अलावा ध्यान रखना कि इस दुर्ग में एक 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। किसका भाई? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, भूलिएगा नहीं साहब। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। अब मेरी बात सुनो, ये जो मंदिर है ये सर ये मंदिर अनूप सिंह ने बनवाया है। बनवाया सर ये मंदिर जो है अनूप सिंह ने बनवाया है। अब ध्यान रखो, अनूप सिंह जी जो थे ये औरंगजेब के काल में, ठीक है, रहे थे। औरंगजेब के एक तरह से कहो तो उनके दरबार में थे। दूसरा कि सर जब औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा था तो उस समय अनूप सिंह जी दक्षिणी क्षेत्र में थे, दक्षिणी भारत में थे। तो जब वो अपने साथ वापस आ रहे थे तो उन्हें जो जो वहां पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली, अलग अलग सारी मूर्तियां, वो सारी मूर्तियां अनूप सिंह अपने साथ ले आए ताकि ये मूर्तियां जो है खंडित ना हो। तो सर बहुत सारी मूर्तियां हो गई, यानी कि शायद ही कोई ऐसे भगवान रहे होंगे जिनकी मूर्ति अनूप सिंह के पास नहीं हो। तो अनूप सिंह जी ने क्या किया कि सर इन सभी मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। तो उसे कहा गया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और सर इसी मंदिर में
एक फेमस मूर्ति भी आ गई कि सर सिंह पर सवार गणेश। क्या आ गई सर? सिंह पर सवार गणेश मूर्ति, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? हेरम गणेश। कभी पूछे आपसे कि सर हेरम गणेश मंदिर कहां पर है, तो भूलना मत सर, जूनागढ़ में है। कहां पर है? बीकानेर के जूनागढ़ में। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे सवाल घुमा के पूछ लिया जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, कि साल कहां पर है? ध्यान रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ये कहां पर? सर मंडोर में है। कहां पर है भाई? ये मंडोर जोधपुर में है। अब पता है आपको कि सर बीकानेर का जो क्षेत्र है ये सर राठौड़ वंश का राज्य रहा है। किसका सर? राठौड़ वंश का। अब राठौड़ वंश की कुल देवी जो है वो कौन सी है? नागनेची माता। जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा? यहां पर जो है नागनेची माता का मंदिर भी यहां पर स्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान सर, यहां पर नेक्स्ट मंदिर है कौन सा है सर? यहां पर जो है नागनेची माता का मंदिर है, ठीक है। नागनेची माता का मंदिर भी जो है यहां पर है, ठीक है। तो दुर्ग के प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख महल हो गए। अब इसके अलावा इस दुर्ग में और क्या क्या खासियत है और क्या क्या विशेषता है वो आप सुनिए कि सर सबसे पहले इस दुर्ग में एक अनूप संस्कृत पुस्तकालय है। क्या है भाई इस दुर्ग में? अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो पुस्तकालय है कि सर इस पुस्तकालय का निर्माण जो है अनूप सिंह जी ने करवाया था। जिसने भाई? अनूप सिंह जी ने जो है इसका जो है निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन किसका भाई? महाराणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन यहीं पर हुआ था। ग्रंथों का संकलन क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था। पहली बात तो ये। अब गंगा सिंह के काल में एक इतालवी नागरिक यहां पे आए थे, उनका नाम था लुइगो पियो टेसिटोरी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था लुइगो पियो टेसिटोरी, जिन्हें आप राजस्थानी भाषा जब पढ़ते हो तो उन्हें आप कहते हो एलपी टेसिटोरी, ठीक है। कभी पूछे एलपी टेसिटोरी किसके काल में आए? गंगा सिंह के काल में आए। कहां रहे? जूनागढ़ में, ठीक है। तो गंगा सिंह ने उन्हें काम दिया था कि भाई आप जो है हमारे यहाँ के जो ग्रंथ हैं उनको खोजो। तो उन्होंने यहां पर रिसर्च करी। तो एलपी टेसिटोरी की खोज का संग्रहालय यदि किसी दुर्ग में है तो कौन सा है सर? वो जूनागढ़ है, ठीक है। जानना यहां पर जो है एलपी टेसिटोरी, कौन भाई? एलपी टेसिटोरी की खोज का संग्रहालय भी है, ठीक है भाई। क्या है यहां पर? एलपी टेसिटोरी की खोज का क्या है गाइस? संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट है। किसके काल में आए थे? गंगा सिंह के काल में आए थे, ठीक है। और इन्हीं एलपी टेसिटोरी ने एक किताब खोजी थी, उस किताब का नाम है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या खोजी थी भाई? बेली कृष्ण रुक्मणीरी। मैं बता चुका हूं बेली कृष्ण रुक्मणीरी जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। अकबर ने उन्हें गागरोन की जागीर दी थी। और बेली कृष्ण रुक्मणीरी को दुर्सा अडा ने 5वां वेद और 19वां क्या कहा है भाई? पुराण कहा है। क्या कहा है? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान रखो, कभी पूछे कि एलपी टेसिटोरी की मृत्यु कहां पे हुई है? जूनागढ़ में हुई है। कहां हुई है? जूनागढ़ में, ठीक है भाई। फिर आगे सर ये राजस्थान का पहला दुर्ग है। राजस्थान का पहला दुर्ग जहां लिफ्ट लगी है ना। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी है भाई? जहां लिफ्ट लगी है, ठीक है। तो फास्ट साहब इसको नोट कर जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर लिए भाई सारे लोग, ठीक है भाई। चलिए
क्लियर गाइस? चलो अब देखिए आगे। सर ये जो दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रखो, इस दुर्ग के पास में एक झील भी है। क्या है सर? एक झील भी इसके पास में। धारणा, यह दुर्ग सूरसागर तालाब के पास स्थित है। यह दुर्ग जो है सूरसागर तालाब के पास क्या है भाई? स्थित है। ठीक है, यानी जैसलमेर दुर्ग जो है ये गढ़सीसर या गढ़ीसर झील के किनारे वैसे ही। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सर ध्यान रखो, ये जो दुर्ग है नाम क्या? जूनागढ़, बीकानेर में है। किसने बनवाया? राय सिंह ने। कई लोग बीका करते हैं, गलत है वो। ठीक है, 1589 से 1594 तक इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। राती घाटी में बीका की टोकरी पर निर्मित है। वास्तुकार करमचंद, श्रेणी क्या है? धानवन। प्रवेश द्वार कर्णपोल, सूरज पोल है और जूनागढ़ प्रशस्ति रखी गई है। एक चीज ध्यान रखो भाई यहां पर। ठीक है, इसके जो प्रवेश द्वार हैं, इन प्रवेश द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। क्या है भाई? इसके प्रवेश द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। ये जयमल फत्ता वही है जिन्होंने 1568 में अकबर का सामना किया था उदयपुर में। जयमल फत्ता कल्लाजी राठौड़ जिस युद्ध में शहीद हुए थे, मेवाड़ का तीसरा साका। ठीक है, तो अकबर इनसे बहुत प्रशंस हुआ था, उसने इनकी मूर्तियां आगरा किले में लगवाई थी। और राय सिंह ने मूर्तियां कहां लगवाई है? जूनागढ़ के दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। ठीक है, किस किस की? जयमल और फत्ता की। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, क्लियर भाई? कोई सवाल और? नहीं? चलिए चलते हैं आगे। ये क्या है सर? ये है जो अनूप महल। प्राचीन मैंने आपको यहां पर क्या होता था? बीकानेर राजा अभिषेक। अब देखिए, बीकानेर राजा अभिषेक की बात करूं तो सर राव बीका को बीकानेर की स्थापना करने में गोदारा जाटों के द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। गोदारा जाति द्वारा बहुत बड़ा जो है सहयोग किया गया था। और राव बीका का राज्याभिषेक भी गोदारा वंश ने किया था। तो कभी पूछे कि इनका राज्याभिषेक कौन करता था? दाना, गोदारा जाति द्वारा, गोदारा जाति के लोगों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर भाई? फिर इसके बाद क्या है सर? यहां पर सर गंगा सिंह का गजविलास महल है, बेड और सोफे रखे हुए हैं। फिर सर शार्दुल महल है और बादल महल है। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उसके बाद में 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर है। ठीक है, सिंह पर सवार गणेश है, नागनेची माता का मंदिर है। और यहाँ पे क्या है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय, क्योंकि अनूप सिंह ने बनवाया। यहाँ पर एलपी टेसीटोरी की खो संग्रहालय, एलपी टेसीटोरी जो है गंगा सिंह के काल में यहाँ पधारे थे। राज्य का पहला दुर्ग जहां लिफ्ट लगी है। और यहाँ पर सुरसागर तालाब स्थित है। आ जाओ, देख रहे हो, ऐसे ऐसे राजा थे हमारे, इतने वीर हैं। खुद का क्या था? खुद का पर्सनल यान था उस समय। जो आप देख रहे हैं ये गंगा सिंह का यान है। आज भी कहां रखा हुआ है? जूनागढ़ में। कहां रखा हुआ है? जूनागढ़ में। तो सब ध्यान रखना, ये किसका यान है? कि सर ये जो है गंगा सिंह का यान है। ठीक है, ठीक है, इसका है भाई, ये गंगा सिंह का है। कहां रखा हुआ है? जूनागढ़। गंगा सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए एक सेना बनाई थी, गंगा रिसाला। क्या बनाई थी? गंगा रिसाला। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान की ओर से एकमात्र राजा थे। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो ये उसे छोड़ के आ गए थे। ठीक है, तो ये है सर आपका जूनागढ़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले क्रम में अगले दुर्ग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।